आपने सही कहा, क्योंकि अनुप्रिया पटेल ने कई मुद्दे ऐसे रहे जहां पर आपने देखा कि पूरी तरह से मुखर होकर उन्होंने सीएम योगी की पॉलिसीज़ का खिलाफत की। आप देखिए, नजुल संपत्ति को लेकर सबसे पहले उन्होंने कहा कि भाई ये किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है, आप इस संपत्ति बिल को वापस लीजिए। इसके अलावा आप देखिए ज़रा, ओपी राजभर को कहते हैं कि मोदी योगी मैजिक ख़त्म हो गया है, उनका तो कोई आधार नहीं है। संजय निषाद के बारे में आप जिक्र कर रहे थे, कहते हुए नजर आते हैं कि भाई बुलडोजर नीति की वजह से हमें कहीं ना कहीं हार मिली है। अब ज़रा आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में आ जाइए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जयंत चौधरी नज़र आते हैं, जो कहते हैं कि भाई आखिर नेम प्लेट का चक्कर क्या है, हमारी समझ से बाहर है। अगर आप जातिगत बात करना चाहते हैं तो क्या हम कुर्ते पे भी अपना नाम लिखवाते हुए नजर आए। तो इस तरह की जो बातें थी, ये लगभग ऐसा लग रहा था कि सीएम योगी के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। अब देखिए, मौसम बदल रहे हैं और यूपी की सियासत भी इस वक्त बदल रही है। लगातार जो काले बादल है वो छाए हुए हैं, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी में काले बादलों की तरह उसके निर्दलीय भी चिंताएं बढ़ा रहे हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश की सियासत में भारतीय जनता पार्टी को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और करीब 10 सीटों पर चुनाव होने हैं और 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। इसके अलावा जयंत चौधरी की आरएलडी को 1 सीट दी जा रही है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि संजय निषाद और ओपी राजभर को दरकिनार पूरी तरीके से कर दिया गया है। और इसके साथ ही क्या अब एनडीए में बगावती जो है तेवर देखने को मिलेंगे? क्या उत्तर प्रदेश में अब एनडीए जो है टूटता हुआ नजर आएगा? क्या उत्तर प्रदेश में जो सहयोगी दल योगी आदित्यनाथ के खिलाफत करते हुए नजर आ रहे थे, अब वो अखिलेश से हाथ मिलाते हुए नजर आएंगे? जी हाँ, इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे हम अमन सर के साथ। सर, कैसे देख रहे हैं आप? बारिश के हालात हैं, काले बादल छाए हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी में भी इस वक्त काले बादलों की तरह उसके सहयोगी जो है तेवर दिखा रहे हैं। क्या लगता है आपको कि कहीं ना वाकई में अब भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल है वो बगावती तेवर अपना सकते हैं? देखिए, बिल्कुल आसमान में तो सही कहा आपने, बादल छाए हुए हैं, लेकिन बीजेपी के ऊपर कहा जा सकता है इस समय आफत के बादल छाए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी सहयोगी दल हैं सिराज, वो सब आंखें दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आप देखिए, जो लिस्ट सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, उसमें यह खबर है कि भाई 9 सीटों पर कम से कम बीजेपी लड़ना चाहती है, 10 सीटों में से। और 9 सीटों पर लड़ने का मतलब है कि बीजेपी अपने तमाम सहयोगी दलों को दरकिनार करने का पूरा कह सकते हैं प्रयास करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर जयंत चौधरी को बस 1 सीट दी गई है, जो मीरापुर की सीट है और वो उन्हीं की सीट थी। वहाँ पर उनके जो कह सकते हैं विधायक थे चंदन चौहान, वो अब एमपी बन गए। तो यहाँ पर कोई भी प्रत्याशी एक तरीके से जयंत चौधरी का उतरेगा, लेकिन इसके अलावा जो बाकी की 9 सीटें हैं सिराज, वो सब बीजेपी लड़ना चाहती है। आप देखिए ज़रा कि यहाँ पर जो संजय निषाद हैं 2 सीटों की मांग करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन उनको एक भी सीट नहीं दी जा रही। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर हो सकती है, क्योंकि अगर यहाँ पर इस तरह का फैसला बीजेपी करती है तो संजय निषाद यहाँ पे नाराज़ हो सकते हैं, क्योंकि वैसे ही उनका बेटा कह सकते हैं प्रवीण निषाद, जो संत कबीर नगर से खड़े हुए थे, उनको हार का मुंह देखना पड़ा है। तो यहाँ पर वो चाहेंगे कि कम से कम 2 नहीं तो 1 सीट उनको मिलना चाहिए। ओपी राजभर भी अपने जो सुर हैं वो दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी सीट चाहते थे। अनुप्रिया जो पटेल हैं वो भी सीट चाहती थी। तो अब ऐसे में इतने सारे लोग हैं, अगर 1-1 सीट भी बीजेपी देगी तो यहाँ पर कम से कम 4 से 5 सीटें बीजेपी को बांटना पड़ेगा। एक अहम सवाल सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा। संजय निषाद वो शख्स हैं जो बीते दिनों बुलडोजर नीति पर सवाल खड़े कर रहे थे। वहीं ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर की हार हो जाती है और कहीं ना कहीं उसके बाद से ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत में योगी और मोदी का मैजिक खत्म हो गया है। इसके साथ ही अनुप्रिया पटेल ओबीसी आरक्षण 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के लगातार योगी सरकार को कहीं ना कहीं तेवर दिखा रही थी, लगातार उनको चिट्ठियां भेज रही थी और कहीं ना कहीं बगावती जो सुर है वो एनडीए में देखे जा रहे थे। क्या लगता है आपको कि अब उसका नतीजा जो है भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से कमान संभाल रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अनुप्रिया पटेल ने कई मुद्दे ऐसे रहे जहां पर आपने देखा कि पूरी तरह से मुखर होकर उन्होंने सीएम योगी की पॉलिसीज़ का खिलाफत की। आप देखिए, नजुल संपत्ति को लेकर सबसे पहले उन्होंने कहा कि भाई ये किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है, आप इस संपत्ति बिल को वापस लीजिए। इसके अलावा आप देखिए ज़रा, ओपी राजभर को कहते हैं कि मोदी योगी मैजिक ख़त्म हो गया है, उनका तो कोई आधार नहीं है। संजय निषाद के बारे में आप जिक्र कर रहे थे, कहते हुए नजर आते हैं कि भाई बुलडोजर नीति की वजह से हमें कहीं ना कहीं हार मिली है। अब ज़रा आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में आ जाइए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जयंत चौधरी नजर आते हैं, जो कहते हैं कि भाई आखिर नेम प्लेट
प्लेट का चक्कर क्या है हमारी समझ से बाहर है। अगर आप जातिगत बात करना चाहते हैं तो क्या हम कुर्ते पे भी अपना नाम लिखवाते हुए नजर आए? तो इस तरह की जो बातें थी ये लगभग ऐसा लग रहा था कि सीएम योगी के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। अब देखिए जिस तरह से सीटों के बंटवारे से पहले ही कहीं ना कहीं आपस में तनातनी का माहौल दिखाई पड़ता है, क्योंकि एक एक सीट भी बीजेपी अगर बांटेगी तो देखिए सिराज 4 से 5 सीटें बांटनी पड़ेंगी, और अगर 5 सीटों पर बीजेपी लड़ती है उसमें से 2-3 पे अगर उसकी जीत होती है तो जरा आप देखिए उसका खुद का इंडिविजुअल प्रदर्शन कहां से कहां पहुंच सकता है। इसीलिए 9 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात बीजेपी कहती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त बड़े उलटफेर के आसार नजर आ रहे हैं। खास तौर पर संजय निषाद वो शख्स हैं जिन्होंने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उनकी नीति पर सवाल उठाए थे। वहीं ओम प्रकाश राजभर एक बड़ा चेहरा पूर्वांचल के हिसाब से, लेकिन उनको दरकिनार करना क्या वाकई में अब भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलों सा भरा सबब हो सकता है? क्योंकि अनुप्रिया पटेल भी लगातार जो है तेवर दिखा रही थी। क्या लगता है सर आपको कि अब कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ तो पहले भी नहीं चाहते थे कि संजय निषाद हो या फिर ओम प्रकाश राजभर हो, इन तमाम चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाए, तो क्या लगता है उसका खामियाजा भुगतना पड़ा? देखिए बिल्कुल, और जिस तरह की भाषा शैली का ओपी राजभर ने इस्तेमाल किया था, जिस तरह का प्रयोग किया था, आपने देखा होगा कि मैं योगी को वहां भिजवा दूंगा जहां मठों के आगे भीख मांगी, तमाम तरह के ऐसे आपत्तिजनक बयान उन्होंने दिए थे। और यही वजह थी कि जो सीएम योगी हैं वो किसी भी कीमत पर ओपी राजभर को लेना नहीं चाहते थे। लेकिन देखिए समीकरण बिठाने के लिए बीजेपी के आलाकमान ने कहीं ना कहीं जबरदस्ती योगी जी के ऊपर इनको थोप दिया, और अब जबकि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बीजेपी के ऊपर ये दबाव बना रहे हैं, और दबाव भी ऐसा वैसा नहीं, दबाव भी इस लेवल का कि कम से कम हमें एक एक सीट तो चाहिए, और ऐसे में अगर सीट नहीं मिलती है तो यहाँ पर बड़ी बगावत हो सकती है। क्योंकि संजय निषाद पहले भी अपना कह सकते हैं गर्म रुख दिखा चुके हैं, जयंत चौधरी भी नाराज़ दिखाई पड़ते हैं कि 3 सीटें उनको भी चाहिए, ऐसे में अगर उनको 1 सीट मिलेगी तो वो भी ज़रूर यहाँ पर अपनी नाराज़गी ज़रूर दिखाते हुए नजर आएंगे। अनुप्रिया पटेल, जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, जिस तरह से उनके तेवर नज़र आते हैं ये अपने आप में पता चलता है कि उनका जो रुख है वो योगी जी की तमाम पॉलिसीज़ को लेकर कोई बेहतर रुख नहीं है। वो ये कहती हुई नज़र आती हैं कि भाई चाहे नजुल संपत्ति का मामला हो या 69,000 भर्तियों का मामला हो, आरक्षण का मामला हो, बाकायदा चिट्ठी लिखकर सीएम योगी के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करती है। तो आप देखिए कि जो सहयोगी दल है बीजेपी के वो तमाम तरह से अब बीजेपी के ऊपर दबाव बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा सर, एक अहम सवाल यह भी है कि लोकसभा चुनाव में चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो या फिर संजय निषाद हो, ये तमाम बड़े चेहरे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने कुछ सीटें दी थी चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर घोसी सीट से हार जाते हैं। वहीं आपने जिक्र किया संजय निषाद के बेटे भी हार जाते हैं। क्या उत्तर प्रदेश की सियासत में अब भारतीय जनता पार्टी को इस बात का आभास हो चला है कि मुकाबला सीधे तौर पर उनका अखिलेश यादव से है, और कहीं ना कहीं जो सहयोगी दल थे अब इनका कोई जनाधार बचा नहीं है? क्या देखते हैं आप? देखिए जाहिर बात है, जनाधार की बात आप कर रहे हैं, बिल्कुल 2 इक्का दुक्का सीटों पर कहीं नजर आता है। इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी को बात मंथन करने की जरूरत है कि अगर इनको साथ लेकर चले तो कहीं ना कहीं जनाधार बढ़ने के बजाय कहीं ना कहीं घटता हुआ नजर आएगा। आप देखिए ओपी राजभर के बेटे भी हारते हैं, संजय निषाद के बेटे भी हारते हैं, और सबसे बड़ी बात की बीजेपी हमेशा ये बात कहती हुई नजर आती है कि भाई परिवारवाद नहीं होना चाहिए, हम खिलाफ है। लेकिन जरा इन दोनों एग्जाम्पलों को आप देखिए कि चाहे ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर हों या फिर संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद हों, आप जरा कह सकते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में आ जाइए, जयंत चौधरी के पिता कौन है, अजीत चौधरी, उनके दादा चरण चौधरी। तो ऐसे में ये जो पारिवारिक जो कहीं ना कहीं कलेश है ये भी बीजेपी के लिए अब उनकी परेशानी का सबब बनता हुआ नजर आता है। और देखिए लगातार दबाव भी इसीलिए बन रहा है कि अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो हम अपना दामन बीजेपी से खींच सकते हैं। अब ऐसे में क्या बीजेपी वाकई इनसे मुक्ति पाना चाहती है इसीलिए इस तरह कदम उठा रही है, या फिर बीजेपी अपनी रणनीति में कोई बड़ा बदलाव करती हुई नजर आएगी? जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त जो है बड़े उलटफेर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर वो शख्स हैं जो समाजवादी पार्टी के साथ भी राजनीति कर चुके हैं, और संजय निषाद भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का साथ दे चुके हैं। ऐसे में सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या एक बार फिर से सीट बंटवारे में जिस तरीके से अंतरकला देखने को मिली, जिस तरीके से पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है, अब कहीं ना कहीं मामला जो है पूरी तरीके से पलटता हुआ नजर आएगा? और क्या अब ये सहयोगी दल अखिलेश यादव के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे? क्योंकि ओम प्रकाश राजभर लगातार योगी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हैं, लगातार संजय निषाद भी बुलडोजर नीति को सवाल उठाते हैं, अनुप्रिया पटेल लगातार तमाम मुद्दों को लेकर के योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेरते हुए नजर आती हैं। बहरहाल देखा जाए सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है कि 10 सीटों में से 9 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, और पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश की कमान इस वक्त योगी आदित्यनाथ की हाथ में है। ऐसे में देखना होगा उत्तर प्रदेश की सियासत में भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ कमाल कर पाती है, और उसके सहयोगी दल सीट ना मिलने पर कौन से कदम जो है उठाते हुए नजर आते हैं। बहरहाल
फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।